हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने द्विघात समीकरण से वर्कशीट ली गई है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट की जो आपको वीडियो सॉल्यूशन है वो एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और सब्जेक्ट इंग्लिश की जो वर्कबुक है वो भी अपने 1 बाय 1 करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप बची हुई वीडियो को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसके अंदर है कि यदि समीकरण एक्स स्क्र प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 का एक हल x बराबर -a है तो k का मान यहाँ से अपने को बताना है। तो इसमें जो अपने को समीकरण दे रखी है सवाल के अंदर, पहले प्रश्न की अपने बात हो रही है, तो इसमें x की जगह पे आपको -a रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे शुरू के अंदर अपने को एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे अपने पास आ जाएगा a और a की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद प्लस 3 का 3 फिर a है तो a रखा और x की जगह पे आ जाएगा -a, प्लस में k है, ठीक है, और बराबर में इसके 0 रख देंगे। -a की स्क्वायर करें तो ये प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस का गुणा करें -3a² प्लस में k और बराबर में होता है 0। -3a² में से प्लस का a² घटाएं तो माइनस के 2a² बचेंगे, तो अपने पास आ जाएंगे माइनस के 2a² प्लस k और बराबर में आ जाएगा 0। माइनस के 2k को अपने बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये प्लस का 2a² हो जाएगा। ये प्लस का हो गया 2a²। तो ये अपने को k का मान यहाँ से बताना था कि k का मान क्या आता है, तो 2a² अपना उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर अपने को मूलों का योगफल बताना है। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। माइनस और b का मान अपने पास है 4 और बटे में a का मान है -3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 4/3, जो कि अपने को 6 नंबर में दे रखा है। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे b-c x² प्लस c -a x प्लस a - b बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस c का मान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको अपने देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मूल समान दे रखे हैं, तो मूल समान होने का मतलब अपने पास सूत्र लगाएंगे विभक्ति कर का कि b² - 4ac बराबर में होता है 0। तो यहाँ पे इसके मान रखें तो ये पहला मान a का होगा, फिर यहाँ पे b का और ये फिर c का। देखिए a b c के मान अपने को यहाँ पे रखने हैं। तो b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा c - a, ठीक है, c - a स्क्वायर आ जाएगी -4 और उसके बाद a का मान अपने पास है b - c और c का मान अपने को यहाँ पे दे रखा है a - b बराबर में 0। अब c - a की होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा c² प्लस a² माइनस के 2ac, उसके बाद -4 का 4 लिखा। अब यहाँ पे जो b दे रखा है इस b का इन दोनों के साथ गुणा होगा पहले, तो b को a से गुणा करेंगे ab लिखेंगे, फिर b को b से गुणा करेंगे तो माइनस का b²। उसके बाद c, ये जो c है इस c का गुणा भी इन दोनों के साथ ही होगा, तो -c को जब a से गुणा करेंगे तो माइनस का ac, -c को b के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का bc आता है। अभी 4 और है बाहर, तो उस 4 का भी अपने को अंदर इसके गुणा करना है।
तो ये तो सेम ही आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस के 2ac, -4 का ए बी से गुना करेंगे तो माइनस के 4ab प्लस के 4b स्क्वेयर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 4b स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस प्लस के 4ac, फिर माइनस को प्लस bc से गुना करेंगे तो माइनस के 4bc। देखिए जो कोष्टक के बाहर 4 है उसका अंदर चारों के साथ ही अपने को गुणा करनी है। अब गुणा करने के बाद यहाँ पे अपने देखें कि ये माइनस के 2ac हैं और यहाँ पे ये प्लस के 4ac हैं। तो माइनस के 2ac और प्लस के 4ac हैं, तो यहाँ पे प्लस के 4ac अपने पास, प्लस के 2ac बचेंगे। तो इसको लिखें अपने सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वायर और -2ac की जगह पे प्लस के 4ac आ जाएंगे, क्योंकि माइनस के 2ac प्लस के 4ac में से माइनस कर दिए। उसके बाद है फिर माइनस के 4ab लिखा, फिर प्लस का 4b स्क्वायर लिखा और उसके बाद लास्ट में माइनस के 4bc बराबर में 0। तो यहाँ से एक सूत्र बनता है अपने पास कि a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले अपने पास ए स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 4b स्क्वायर है, इस 4b स्क्वायर को अपने 2b की स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद है c की स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक तो माइनस का 4ab आ रहा है और एक यहाँ पे माइनस का 4bc आ रहा है, मतलब दोनों के अंदर देखा जाए तो b दोनों में है, तो जो b का मान है माइनस का आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा माइनस के 2b स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे b के आगे -2 लगाना है। उसके बाद अपने पास यानी कि ये होल स्क्वायर बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पूरी ही अपने पास। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आ जाएगा माइनस के 4ab के बाद bc आता तो माइनस के 4bc हो जाएंगे, फिर उसके बाद अपने पास 2ac हो जाएगा और बराबर में है 0। अब इसका जो सूत्र अपने पास बनता है मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस c की होल स्क्वायर बराबर में 0। अब होल स्क्वायर हटाएंगे, 0 के ऊपर रूट आएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कि a प्लस सी और माइनस के 2ab बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 2ab होते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि a प्लस सी बराबर में क्या होता है 2ab होता है। तो इसका जो अपने पास उत्तर आएगा a प्लस सी का मान पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास प्लस बराबर में 2ab। तो 2ab के ऊपर अपने को टिक करना है। तो तीसरे का अपने उत्तर निकल गया, 2ab पे टिक कर दिया। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर का शून्यक, तो इसके बराबर में पहले अपने 0 रखेंगे। अब ये माइनस का 1/2 एक्स स्क्वेयर इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि -4 बराबर 1/2 एक्स स्क्वेयर। अब ये जो बटे में 2 है वो 4 के गुना में कर देंगे, 4 दूनी 8 बराबर में एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स के ऊपर से स्क्वेयर हटाएंगे तो 8 के ऊपर वर्गमूल आएगा और 8 का वर्गमूल होता है 2√2, जो कि 6 नंबर के ऊपर अपने को टिक करना है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न के अंदर मूलों का गुणनफल अपने को बताना है। इसके अंदर कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। c का मान इसमें 1 दे रखा है, a का मान 4, तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 1/4। छठे प्रश्न के अंदर मूलों की प्रकृति अपने को बतानी है कि मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति बताई जाती है विभक्तिकर b² - 4ac से। इसमें ये a का मान 4 है, b का मान -12, c का मान -9, तो इसमें अपने को a b c के मान जो आपको मैंने अभी बताए वो इसमें रखने हैं। तो b का मान आ जाएगा -12 की स्क्वायर -4, a का मान आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा -9 बराबर में है 0। 12 का वर्ग होता है 144, इसको गुना करेंगे तो 4 चौके 16,
ठीक है। 4 चौक 16, 16 को 9 से गुना करें तो 16 निमा भी 144 होते हैं। तो 144 में से 144 अपने घटाते हैं तो बराबर में आता है 0। तो जिसका बराबर में विभक्त कर 0 निकलता है उसके मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो ए नंबर इसका सही होगा। फिर 7वां प्रश्न है, दो लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो समीकरण अपने को यहाँ पे समीकरण लिखनी है। तो एक संख्या x दे रखी है इसके अंदर, तो जो लगातार होते हैं धन पूर्णांक जो लगातार होते हैं, तो लगातार धन पूर्णांक 1x होता है, उसके आगे वाला फिर x प्लस 1 होता है। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणा यानी कि x और x प्लस 1 इनका गुणनफल है 72। तो इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और ये 72 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 72 बराबर में 0। तो इसके गुणनखंड अगर अपने करें तो 9 8 72 होते हैं, यानी कि 9x माइनस 8x और माइनस 72 बराबर 0। यानी गुणा करने पर 72 आना चाहिए और जोड़ने पर 1 या घटाने पर 1, तो ये घटाने पर 1 आ रहा है। 9 8 72 भी होते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 9 बचेगा, इसमें से 8 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 9 आता है। अब उसके बाद x प्लस 9 एक अलग से फिर कॉमन आ गया अपने पास और कोष्टक से बाहर है x माइनस 8। अब दोनों के बराबर में 0 रखना है। यदि x प्लस 9 बराबर 0 यदि x प्लस 9 बराबर 0 है तो x का मान अपने पास आ जाएगा माइनस के 9। ठीक है, x का मान यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस के 9 आ जाएंगे। और दूसरा है यदि x माइनस 8 बराबर 0 है तो यहाँ से x का मान अपने पास आ जाएगा 8। तो x के दो मूल ज्ञात होते हैं, एक x का मान माइनस के 8 और माइनस के 9 और एक में आ जाएगा x का मान प्लस के 8। तो इसमें अपने को समीकरण ही लिखनी थी, मैंने आगे पूरा सॉल्व कर दिया है 7वां प्रश्न। आपको सिर्फ इसकी क्या करनी है, जो समीकरण बनती है वही लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, जो यहाँ तक अपने समीकरण बनाई थी और मूल आके ज्ञात नहीं करने। फिर 8वां प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और माइनस 3 हो समीकरण बनानी है। यानी कि मूलों का योग अपने को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और एक मूलों का गुणनफल अपने को दे रखा है अल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस के 3 है और यहाँ पे प्लस के 3 है। तो इसकी जो द्विघात समीकरण बनती है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा गुणा बीटा। अब इनके मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 और अल्फा गुणा बीटा का मान माइनस 3। तो ये एक क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण अपने पास आ जाती है। लास्ट 9वां प्रश्न है, इसके अंदर अपने को यदि एक दो संख्याओं की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या होती है, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 17 लिख दिया, तो ये एक दो अंकों की संख्या है। इसमें 7 इकाई का अंक हो जाएगा और एक है वो दहाई का अंक हो जाएगा। तो इसमें अपने इकाई और दहाई के अंकों को मान के चलेंगे। तो इस सवाल को मैं थोड़ा हल कर लेता हूं, उसके बाद अपने इसको समझते हैं। ये पूरा अपना सवाल यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होता है। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि दहाई का अंक बराबर 22 है, इकाई का अंक अपने x लिख देंगे। माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब दो अंकों की जो संख्या बनती है उसका सूत्र होता है कि 10 गुणा दहाई प्लस इकाई का अंक होता है। तो 10 गुणा दहाई का अंक y और इकाई का अंक है x होता है। सूत्र क्या होता है कि 10 उसके साथ जो दहाई का अंक होता है वो लिखा जाता है और प्लस में जो इकाई का अंक होता है वो लिखा जाता है। अब पहली शर्त अपने को प्रश्न में बोली थी कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुणी है। तो ये दो अंकों की संख्या होगी 10y प्लस x। ये जो इसके अंक थे, इकाई का अंक
और दहाई का अंक इनके योग की 4 गुणी है। तो 4 से गुणा करेंगे 4x प्लस 4y हो जाएगा। उसके बाद x और y का यहाँ पे पक्षांतरण किया तो पक्षांतरण करने पर 10y माइनस के 4y और 4x माइनस के x होते हैं, यानी कि y एक तरफ कर दिए और x है वो एक तरफ कर दिए। अब 10y में से 4y घटाएंगे तो 6y बचेंगे, 4x में से x घटा देंगे तो 3x बचेगा। यहाँ से अपने को x का मान निकालें तो ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 6y के बटे में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से x बराबर अपने पास आता है 2y। उसके बाद दूसरी शर्त बोल ली है कि 2 अंकों की बनी संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 3 गुणी है। तो इसके जो अंक है x और y इसकी 3 गुणी और ये 2 अंकों की संख्या बनी है। अब इसमें ये जो x है इस x की जगह पे 2y रख देंगे, यहाँ से जो अपने निकाला है, और इस x की जगह पे भी अपने 2y रख दिया। 10y और 2y होते हैं 12y हो जाएंगे। इसका गुणा करेंगे 2 का 3 से 6, y का y से गुणा होगा y स्क्वेयर, और यहाँ से अपने वैसे देखें तो ये 6 तो है वो 12 के बटा में चला जाएगा, लेकिन 6 12 के भाग में जाएगा तो वहाँ से 2 आ जाएगा, और ये जो y है ये गुणा वाला y इसके बटे में आ जाएगा। y स्क्वेयर के अंदर y का भाग दिया जाएगा, y स्क्वेयर में y का भाग देंगे तो y बचेगा, और यहाँ पे जो 6 है वो 12 के बटे में चला गया, 12 में 6 का भाग देंगे तो y का उत्तर अपने पास 2 आता है। ये y का उत्तर अपने इसमें रख दें, इधर वाले जो समीकरण है यहाँ पे, यानी कि जो पहली कंडीशन में अपने को बनाई थी, तो ये है x बराबर 2 और y का मान हो जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, ये x का मान अपने पास 4 आता है, तो इस x का मान तो हो गया 4, इस y का मान हो गया 2, तो जो संख्या बनेगी वो अपने पास क्या होगी 24। देखिए इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है, तो 2 अंकों की बनी संख्या कौन सी हो जाती है 24 हो जाती है। तो इसमें अपने को 2 अंकों से बनी संख्या के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे अपने ये जो कार्यपत्रक है वर्कशीट है अपनी वो कंप्लीट होती है। आगे अपने अगले चैप्टर प्रश्नावली 5 मात्र श्रेणी की वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सवाल में कमी रह जाती है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर जरूर बताएं। धन्यवाद और शुभ दिन।